टॉपिक ठीक है, विजिबल है लेकिन मार्कर सही नहीं लिख रहा। चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, टाइटल थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, आप सुन लें। एक्सरसाइज नंबर 9.1 और इसका आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बिफोर कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊँ तो ज़रा नाइफा, अलियाना, आप लोग ज़रा रिकॉल करें, आपने एक ग्रेड 10 में सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, लेकिन उसमें आप लोगों ने हैंड्स ऑफ वॉच के दरमियान जो एंगल फाइंड आउट करना था वो 3 o'clock में फाइंड करना था। और इस क्वेश्चन में है, मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास अभी बुक्स नहीं हैं। तो व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। आपने ये बताना है कि 4 o'clock में बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच क्या एंगल फॉर्म हो रहा था। लेट्स सपोज पहले हम इसका वॉच ड्रॉ कर लेते हैं और 4 o'clock, फिर हम उसका एंगल बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 11, ठीक है 4 o'clock हो रहे हैं। तो आपके पास जो है स्मॉल डिनर इस साइड पे होगी और ये, और आपने बताना है यहाँ एंगल कितना है, ठीक है। सिंस आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ सर्कल इन सर्कल, बताएं जरा सर्कल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने किसके इक्वल होते हैं। थ्री 360 डिग्री के। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही स्टूडेंट्स, आप लोग आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे। सम ऑफ ऑल एंगल्स मैडम आ रही है लेकिन जरा कब करती। अच्छा ठीक है, अगर आ रही है तो गर्ल्स आप लोग भी रिप्लाई करें साथ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड आपको बताना है कि बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच 4 o'clock क्या एंगल बन रहा है। अब टोटल ऑर्ड्स कितने हैं इसमें, 12 ऑर्ड्स हैं। तो एंगल बिटवीन ईच और, एंगल बिटवीन ईच और हर घंटे के दरमियान क्या एंगल है। आप 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल बिटवीन ईच और क्या आ जाता है 360 डिवाइडेड बाय 12। व्हाट विल बी द आंसर नाइफा, मुमिना, व्हाट विल बी द आंसर। थर्टी डिग्री, ठीक है। अब आपने बताना है कि 4 o'clock में क्या टाइम होता है। तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच at 4 o'clock तो आप क्या करेंगे 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 120। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गया सबको। यस मैम। ओके गुड, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ये लास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आप समझ में आ गया सबको। यस मैम। ओके नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैम सही क्या की होगी और मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ साथ। मैम क्या चीज 3.2 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर। 1.6। 1.6, तो ये आपके पास थीटा का है
एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा, दैट इज रेडियन। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें एक दफा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है L इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर एंड R इज इक्वल्स टू 2 मीटर, और आपसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड द थीटा। तो गिवन सबसे पहले राइट डाउन किया L इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर, R इज इक्वल्स टू 2 मीटर। टू फाइंड करना है आपने थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला आप सबको पता है और ग्रेड 10 में भी इसको बहुत यूज किया हुआ है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। आपने सब्स्टिट्यूट की L की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 3.2 मीटर एंड R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट इज 2 मीटर। मीटर एंड मीटर कैंसिल हो गया, 3.2 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ एंड यू गेट द आंसर 1.6। सो रेडियन 1.6 रेडियन आपके पास आंसर है इसका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैडम। साथ आपकी आवाज मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड L व्हेन थीटा एंड R इज गिवन। आप सबको पता है कि व्हेन मैंने एक बात बोली थी कि इस फॉर्मूले में थीटा अगर आपके पास डिग्री में है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट थीटा इनटू रेडियन। इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें तो ऑलरेडी जो है थीटा गिवन ही रेडियन में है, सो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। बट इन क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 में थीटा जो है वो डिग्री और मिनट्स में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू रेडियन। फिर उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एल की वैल्यू। ओके, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। L is equals to 3.2 meter, सॉरी पार्ट नंबर 2 5 का है। थीटा इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। R इज इक्वल्स टू 18 मिलीमीटर। ठीक है, वही स्टेप करते हैं जैसे करना होता है। थीटा आपके पास गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट्स, R इज इक्वल्स टू 18 मिलीमीटर। और टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। फॉर्मूला आपके पास है थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। पहले इस फॉर्मूले को अरेंज कर लें, R इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R। ठीक है, यहाँ तक अरेंजमेंट करने के बाद जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता है थीटा तो है ही नहीं रेडियन में, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट थीटा इनटू रेडियन। तो पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे फॉर थीटा। थीटा आपके पास है 65 डिग्री 20 मिनट्स, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता है पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपके पास मिनट भी है, तो पहले इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, थीटा को मिनट में इससे रेडियन में जाना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस 20 मिनट्स है, तो मिनट्स को 20 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे और ये होल आ जाएगा। अब इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है थीटा आ जाता है 65.00 कैंसिल, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 65 प्लस 1/3 करें, क्या आंसर आता है पॉइंट्स में ही बता दें। 65 प्लस 1/3 Ma'am, 196 divided by 3. और इसे पॉइंट्स में भी ले आओ क्योंकि अब हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने 65.33. ठीक है बस यहाँ तक लिख लेते हैं। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये अभी डिग्री में हुआ है क्योंकि मिनट से पहले हम डिग्री में गए। इन रेडियन के लिए 65.33 मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 65.33 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और डिवाइडेड बाय 180। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताएं थीटा क्या आता है। मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइडेड बाय 180 1.13, तो थीटा आपके पास आ गया 1.13। नाउ एल की वैल्यू फाइंड करनी है, एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर था, तो थीटा की वैल्यू आपके पास है ये 1.13 और आर आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 18 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास एल आ गया है, मल्टीप्लाई विद 18 यू गेट 20। आज बोर्ड मार्केट की जवाब दे चुकी है 4 मिलीमीटर। ये आपके पास एल का आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Okay. Question number 6 is find R when R L and theta is given. इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, उसमें थीटा अगर बुक्स हैं जिनके पास वो तो इसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि थीटा इज ऑलरेडी इन रेडियन फॉर्म, सो देयर इज नो नीड टू चेंज, बस आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. बट इन पार्ट 2 theta is in radian, so first of all you have to change that degree angle into radian. उसके बाद आप जो है r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो मैं इसका भी पार्ट नंबर 2 करवा रही हूँ, पार्ट नंबर 1 आपने खुद करना है इसका. ठीक है. Okay. Question number 6, part number 2 visible है, सही है. L is equals to 56 centimeter and theta is equals to 45 degree. ओके. सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन आपके सामने ही है. L is equals to 56 centimeter, theta is equals to 45 degree. टू फाइंड आपने करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. फार्मूला आपके पास है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर. आर फाइंड करना है तो रीअरेंज किया इस फार्मूले को, तो आर इस साइड पे आएगा, थीटा इधर डिवाइड हो जाएगा एल बाय थीटा. अब सोल्यूशन करेंगे जब, तो सबसे पहले आपको थीटा नजर आ रहा है दैट इन रेडियन फॉर्म, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा. तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, उसको रेडियन में चेंज करने के लिए, ये तो डिग्री में ही है, इसको डायरेक्टली रेडियन में चेंज करेंगे. तो टू चेंज इन रेडियन में जस्ट RAD लिख लेती हूँ, इट्स मीन के रेडियन है. तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया. पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3.14. तो कैलकुलेटर्स में 45 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 करें क्या? 71.33. 0. बोलो 0.785. 0.785. ये थीटा आ गया, नजर आ रहा है? नहीं, ये तो ऊपर चला गया, बोले तो सही, थीटा ही ऊपर चला गया. 0.785. ठीक है, अब विजिबल है. नाउ थीटा आ गया. अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आर के लिए. आर आपके पास है आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा. एल की वैल्यू आपके पास है दैट इज 56 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास आया 0.785. तो 56 डिवाइडेड बाय 0.785 क्या आंसर आता है वो आपके पास? 21.33. 71. ओके सॉरी, 71.33 सेंटीमीटर. ये आपके पास आर का आंसर आ गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. गुड. अब इसे नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 7 इज what is the length of r intercepted on the circle of the radius 14 centimeters by the arms of the central angle theta. Means given statement is saying that कि आपने arc length find out करनी है when radius and central angle is given. Obviously आपका फार्मूला वही यूज होगा जो कि रिलेशन था बिटवीन थीटा एल एंड आर के दरमियान. थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर. मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का डाटा लिखवाऊंगी, सोल्यूशंस आप लोगों ने खुद करने. और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्योंकि स्पीड का फैक्टर आ जाता है तो वो मैं आप लोगों को खुद पहले करवा दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसका जस्ट गिवन डेटा लिखवा रही हूँ. गिवन डेटा स्टेटमेंट आप इसकी खुद लिख लीजिएगा. गिवन डेटा आपके पास है रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. और टू फाइंड आपने क्या करना है, what is the value of arc length means L. फार्मूला आप सबको पता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर. और इसको L में रीअरेंज करेंगे तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर. और ये अब आपने आगे सॉल्व खुद करना है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं करवा रही. आप कोर्स से देखें तो इसका जो थीटा है दैट इज इन डिग्री फॉर्म, तो इसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है.
तो ये आप खुद इसकी कन्वर्शन करके उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज find the radius of the circle in which the arms of the central angle is 1 radian, मतलब एंगल आपके पास गिवन है 1 रेडियन, एंड कट ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ आपके पास 35 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो गिवन डेटा है सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, सो इसका चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड आर्क लेंथ L इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, और टू फाइंड आपने करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। फॉर्मूला आपको पता है, एज यू नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, तो R फाइंड आउट करने के लिए R इज इक्वल्स टू L बाय थीटा, तो ये आप फाइंड आउट करें। ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे ना ये? मैम डन। ब्लैक मार्कर की विजिबिलिटी कितनी अच्छी है ना, पहले पता होता है इसको ही निकाल यस लेते। मैम। एंगल तो ब्लैक इंक ही यूज करूंगी। ओके ठीक है स्टूडेंट्स।